मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह का फैसला बिजली विभाग को लेना ही था तो फिर जो पोस्टपेड मीटर थे उनको प्रीपेड क्यों किया गया? अब जब प्रीपेड मीटर्स हैं तो उनको पोस्टपेड क्यों क्यों किया जा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं कई तरह की परेशानियां, कई तरह की चुनौती जो लोगों के सामने भी आएंगी और बिजली विभाग के भी सामने आएंगे। आप तक आवाज जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आ रही है आवाज। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 83 लाख स्मार्ट मीटर के जो उपभोक्ताओं थे उनको राहत दी गई है। और सरकार ने जनता की सारी शिकायतों को सिस्टम की समीक्षा की और तुरंत प्रीपेड से पोस्टपेड मॉडल को लागू कर दिया गया। अब देखिए, इस पे जो हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मैं ये कहता हूं कि जो सरकार जनता की आवाज सुनती है, उसके बाद संवेदनशील है और जहां पे दिक्कतें आई उसको तुरंत दिक्कतों को दूर किया जाता है, तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? क्या विपक्ष बिजली सुधार की जो मेथड्स है उसको उसको रोक देना चाहती है? देखिए, चोरी होती है, लाइन लॉस होता है, भ्रष्टाचार होती है। इन सब चीजों से निपटारा करने के लिए इस तरीके की सुविधाएं लाई गई थी, डिजिटाइजेशन किया गया था, स्मार्ट मीटर्स को लगाए गए थे। लेकिन अब जो केवल एक चीजें तय की गई है कि प्रीपेड से इसको पोस्टपेड में किया गया है। सच्चाई ये है कि स्मार्ट मीटर जारी रहेंगे, बिजली चोरी रुकेगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो थी वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन केवल और केवल भुगतान व्यवस्था जो है वो प्रीपेड से पोस्टपेड कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ ये कहा है कि जनता को असुविधा नहीं होना चाहिए और अब हर महीने बिल आएगा, भुगतान के लिए समय मिलेगा और बिजली काटने से पहले नोटिस मिलेगा। तो ये तो पहले भी हो रहा था। जो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस था इसको और सुधारा गया है। बिल्कुल तपोशी, लेकिन ये तो पहले भी हो रहा था। पहले बिजली की चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी और फर्जी बिलिंग जो है वो हो रही थी और लाइन लॉस हो रहा था। आपने जिस तरह से कहा कि जनता की सुविधा के लिए ये मीटर जो है वो लगाए गए थे, जी, HBTS में उसको ट्रांसफर किया गया। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि जनता की सुविधा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, इसीलिए क्योंकि जगहों से बुकिंग होती थी उसको चेंज किया गया था। LPTS से HPTS किया गया था, मतलब लो वोल्टेज से उसको हाई वोल्टेज में चेंज किया गया था और उसकी रैपिंग की गई थी जिससे कि कोई हुकिंग ना कर सके। बिजली चोरी रोका गया था और जब आप HPTS करते हैं तो उस तरीके के आपको मीटर्स की भी जरूरत पड़ती है। और बिजली चोरी सबसे बड़ी समस्या थी। कई लोग ये कंप्लेन करते थे कि हमारे घर में कोई था ही नहीं और कंटिन्यूअसली पर हर महीने जो है बिजली का बिल इतना आता रहा। हम 6 महीने यहाँ नहीं थे, हम 1 साल यहाँ नहीं थे, लेकिन क्योंकि आता रहा और उसके बाद हम लोग यहाँ थे नहीं तो हम भर नहीं पाए, तो इसके कारण फाइन लग के इतना हजार हो गया। तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं क्या? इसलिए प्रीपेड जैसी व्यवस्था का इम्प्लीमेंट किया गया कि सपोज someone is not there at their home and meter consumption is going on, it will be stop automatically। ठीक है कि इसीलिए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया था। उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हमें आए थे, फिर भी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अब क्योंकि कई जगहों पे वो ये कह रहे हैं कि हमें टाइम मिलना चाहिए पेमेंट करने के लिए और सब कुछ करने के लिए, तो फाइन, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि स्मार्ट मीटर भी वही रहेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी वही रहेगा, बिजली चोरी भी उसी तरीके से रुकेगी, लेकिन भुगतान की जो व्यवस्था है उसको चेंज किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये जो मीटर लगाए गए थे प्रीपेड मीटर, क्या लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया था? क्या इनकी पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताया गया था? क्योंकि आपने कहा कि कई तरह की सुविधाएं यहाँ लोगों को मिल रही थी, लेकिन लोग जो विरोध करते हुए नजर आए, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेरठ, हापुड़ और लखनऊ जैसे शहरों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ नाराजगी लोगों को देखने की मिली। लोग मीटर्स को तोड़ते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ये सब जो प्रीपेड मीटर हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका जो रोज़मर्रा का जीवन है
वो यहाँ अव्यवस्थित हो रहा है। उनको बार बार फ़ोन पर जाना पड़ता है कि स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करना है। कई घर ऐसे भी थे जहाँ रातों रात बिजली भी गुल हो रही थी, जहाँ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो क्या पहले सरकार ने इस पॉलिसी के बारे में नहीं सोचा? पहले जो परेशानी हो रही थी उनके बारे में लोगों के नहीं सोचा और ये फैसला अचानक से ले लिया? तपोश जी। देखिए, मैं एक